जब भी प्यार का नाम लिया जाता है, भगवान श्री कृष्ण और राधा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। बल्कि प्रेम की इस पराकाष्ठा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राधा का नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है। इसके अलावा श्री कृष्ण की 16,008 पत्नियां होने के बाद भी राधा रानी का नाम श्री कृष्ण के साथ पहले जपा जाता है। लेकिन फिर भी राधा और कृष्ण का कभी मिलन नहीं हो पाया। आज भी यह सवाल लोगों को कचोटता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम कभी शादी के बंधन में क्यों नहीं बंध पाया। जिस शिद्दत से कृष्ण और राधा ने एक दूसरे को चाहा, वो रिश्ता विवाह तक क्यों नहीं पहुंचा। क्यों संसार की सबसे बड़ी प्रेम कहानी विरह का गीत बनकर रह गई। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी सदियों बाद भी लोगों के दिलो दिमाग में ताज़ा है। एक ऐसा प्रेम जिसमें किसी ने कृष्ण भक्ति की राह देखी तो किसी ने इस कहानी को विरह का गीत समझकर गुनगुनाया। कृष्ण और राधा का प्रेम जितना चंचल और निर्मल रहा, उतना ही जटिल और निर्मम भी। सदियों से भले ही कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता रहा है, लेकिन प्रेम की ये कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। आज भी ये सवाल लोगों को कचोटता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम कभी शादी के बंधन में क्यों नहीं बंध पाया। जिस शिद्दत से कृष्ण और राधा ने एक दूसरे को चाहा, वो रिश्ता विवाह तक क्यों नहीं पहुंचा। क्यों संसार की सबसे बड़ी प्रेम कहानी विरह का गीत बनकर रह गई। क्या वजह है कि राधा से सच्चे प्रेम के बावजूद कृष्ण ने रुक्मिणी को अपना जीवन साथी चुना। उनकी कुल 8 पत्नियों का जिक्र मिलता है, लेकिन उनमें राधा का नाम नहीं है। इतना ही नहीं, कृष्ण के साथ तमाम पुराणों में भी राधा का नाम नहीं मिलता है। श्री कृष्ण ने क्यों नहीं किया राधा से विवाह। राधा का अंतिम समय कहाँ बीता और किन हालातों में राधा ने जीवन के अंतिम क्षण बिताए। जिस राधा को कृष्ण की परछाई समझा जाता था, उसका क्या हुआ, ये सब एक रहस्य बन चुका है। राधा का नाम भगवत गीता से लेकर महाभारत तक कहीं नहीं मिलता। राधा के बिना जिस कृष्ण को अधूरा माना गया है, उनकी कथाओं में राधा का नाम तक नहीं है। इस रहस्य को समझने के लिए उनके धरती पर उतरने की वजहों को जानना होगा। ऐसा कहा जाता है कि राधा धरती पर कृष्ण की इच्छा से ही आई थी। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के अनुराधा नक्षत्र में रावल गांव के एक मंदिर में राधा ने जन्म लिया था। यह दिन राधाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि जन्म के 11 महीने तक राधा ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। कुछ दिन बाद वो बरसाने चली गई, जहाँ पर आज भी राधा रानी का महल मौजूद है। राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात भांडीर वन में हुई थी। नंद बाबा यहाँ गाय चराते हुए कान्हा को अपनी गोद में लेकर पहुंचे थे। कृष्ण की लीलाओं ने राधा के मन में ऐसी छाप छोड़ी कि राधा का तन मन श्याम रंग में रंग गया। कृष्ण राधा की नज़रों से ओझल क्या होते, वो बेचैन हो जाती। वो राधा के लिए उस प्राण वायु की तरह थे जिनके बिना जीवन की कल्पना भी करना मुश्किल था। कहते हैं कि राधा को कृष्ण से विरह का श्राप किसी और से नहीं बल्कि सुदामा से मिला था। वही सुदामा जो कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र थे। सुदामा के इस श्राप के चलते ही 11 साल की उम्र में कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। कृष्ण और राधा गोलोक एक साथ निवास करते थे। एक बार राधा की अनुपस्थिति में कृष्ण विरजा नाम की एक गोपिका से विहार कर रहे थे। तभी वहां राधा आ पहुंची और उन्होंने कृष्ण और विरजा को अपमानित किया। इसके बाद राधा ने विरजा को धरती पर दरिद्र ब्राह्मण होकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। वहां मौजूद सुदामा से ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उसी वक्त राधा को कृष्ण से बरसों तक विरह का श्राप दे दिया। 100 साल बाद जब वे लौटे, तब बाल रूप में राधा कृष्ण ने यशोदा के घर में प्रवेश किया। वहां रहे और बाद में सबको मोक्ष देकर खुद भी गोलोक लौट गए। कृष्ण की होकर भी उनकी न हो पाने का मलाल राधा को हमेशा रहा। अंतिम समय में जब राधा ने खुद को अपनी अर्धांगिनी न बनाने का कारण कृष्ण से पूछा, तो कृष्ण वहां से बिना कुछ कहे चल पड़े। राधा क्रोधित हो गई और चिल्लाकर ये सवाल दोबारा किया। राधा के क्रोध को देखकर कृष्ण मुड़े तो राधा भी हैरान रह गई। कृष्ण राधा के रूप में थे। राधा समझ गई कि वो भी कृष्ण ही हैं और कृष्ण ही राधा हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। राधा कृष्ण की न होकर आज भी उनके साथ पूजनीय है। राधा कृष्ण की ये प्रेम कहानी अधूरी होकर भी अमर है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित एक कहानी के अनुसार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी पत्नी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। राधा ने जब अपने प्राण प्रिय पति को किसी और के साथ विचरण करते हुए देखा तो वो कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा को क्रोधित देखकर विरजा नदी बनकर वहां से चली गई।
कृष्ण को भला बुरा कहने पर श्री कृष्ण के सेवक और उनके परम मित्र श्री रामा को क्रोध आ गया और उन्होंने देवी राधा का अपमान कर दिया। इससे देवी राधा और क्रोधित हो गईं और उन्होंने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्री दामा ने ऐसे कटु वचन सुनकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण श्री दामा शंखचूड़ नामक असुर बना। देवी राधा को कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा, लेकिन उनका जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। पृथ्वी लोक पर जन्म लेने के कुछ वर्षों बाद पूर्व जन्म का श्राप प्रभाव में आने लगा। कृष्ण की रासलीलाएं समाप्त हुई और उन्हें कंस से युद्ध करने के लिए जाना पड़ा, जिससे राधा का साथ उनसे हमेशा के लिए छूट गया और उनका विवाह रायान नामक एक वैश्य से हो गया। कहा जाता है कि राधा रायान के पास अपनी छाया स्थापित करके वापस बैकुंठ लौट गई थी। सुदामा कृष्ण की मित्रता की मिसाल आज भी हम देते हैं, जिसमें गरीबी अमीरी का कोई अंतर नहीं था, लेकिन इन्हीं सुदामा जी ने राधा को श्राप दिया था, जिसके चलते ही कृष्ण और राधा को झेलना पड़ा था 100 वर्षों तक का विरह। सुदामा के श्राप के चलते ही 11 साल की उम्र में कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा, मथुरा गए और 100 वर्षों बाद वो लौटे। तब बाल रूप में राधा कृष्ण ने यशोदा के घर में प्रवेश किया, वहाँ रहे और बाद में सबको मोक्ष देकर खुद भी गोलोक को लौट गए। लगभग 5300 साल पहले भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर मथुरा में कंस के कारागृह में जन्म लिया था। 111 साल की लीलाएं करके वो फिर गोलोक चले गए। आपने भी गोलोक का नाम सुना होगा, लेकिन आखिर वो है क्या और कहाँ है? असल में गोलोक भगवान शिव की गौशाला थी, जहाँ उन्हें बाद में श्री कृष्ण का अभिषेक कर उन्हें वो सौंप दिया, अपना इष्ट बना दिया था। गोलोक की स्थिति बैकुंठ से भी ऊपर स्थित है। उसी गोलोक में कृष्ण अपनी गोपियों और गोप सखाओं के साथ नित्य निवास करते हैं।